हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैजाज। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। इससे पहले टेंसेस पे मैंने कई वीडियोस दे रखे हैं, लेकिन ये हम क्या करें, बहुत ही बेसिक से बहुत ही स्मॉल लेवल से आप लोगों को सिखा रहा हूं ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से सीख जाए, बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर चैनल पर नया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, इसके फाइंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनके बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक ना, जल्दी देखते हैं। जैसे हमारा क्या कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, इसका पहले हम लोग जानते हैं कि फाइंडिंग वर्ड क्या है, कि पहचान जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहचान। पहचान क्या होता है? तो वही होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहे होंगे। ठीक, रहा होगा, रहे होंगे, एटीसी आदि शब्द लगा रहता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल और ये प्लस का बी। ठीक है, विल बी यानी कि शैल बी, ये क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसके बाद V1 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? ING हो जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में यही शैल बी और विल बी आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को सभी के सभी अगर टेंसेस देख चुके हैं तो क्या है, स्ट्रक्चर्स आप लोगों को लर्न हो गया होगा कि कैसे बनता है, क्या चीज आती है। ठीक है, अब अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो हम मैं नेगेटिव का भी यही नेगेटिव यहाँ लिख दे रहा हूँ। अभी हम इसको पहले एग्जांपल पे कर लेंगे, उसके बाद नेगेटिव की तरफ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 हम कहते हैं कि वह पढ़ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से वह पढ़ रहा होगा। और भी सेंटेंसेस आएंगे तो वह वह किताब लिख रहा होगा। ठीक है, वे इधर नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, ये नेगेटिव का मैंने क्रिएट कर दिया। नंबर 4, राम बात नहीं कर रहा होगा, इस तरीके से। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटेंस बना दिए नेगेटिव में भी और अफर्मेटिव का दो दो सेंटेंस हो गए। ठीक है, अभी आप लोग ओरली कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोग बता देता हूँ लास्ट वाले में। ठीक, तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। तो यहाँ देखेंगे तो लास्ट में क्या है? रहा होगा आया है। क्या है? रहा होगा आया है। ठीक, और सेंटेंस में कहीं भी क्या और नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव का पार्ट है। किसका है? अफर्मेटिव का पार्ट है। ठीक, इस तरीके से है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करेंगे इस वाले रूल पे। किस पे? इस वाले रूल पे बनेंगे। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि ही। क्या है? ही। अब उसके बाद रहा होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक, तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, यानी कि क्या कहते हैं, आई। ठीक है, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल। ही आया है तो विल लगा लेंगे, विल। और उसके बाद ये बी, विल भी हो गया, ही विल बी। अब क्या होगा? पढ़ रहा होगा तो पढ़ना होता है रीड, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग, ही विल बी रीडिंग। ठीक, ही विल बी रीडिंग। अगर आगे होता किताब पढ़ रहा है, नॉवल पढ़ रहा है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा है, तो वहां पे हम यहाँ पे मेंशन कर देते ऑब्जेक्ट के रूप में कि व्हाट विल ही बी रीडिंग। ये क्वेश्चन था, तो ही विल बी रीडिंग और ये फुल स्टॉप। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट कहता है कि वह किताब लिख रहा होगा। क्या लिख रहा होगा? वह किताब लिख रहा होगा। कौन? वह। तो वहां यहाँ पे भी मेल पर्सन तो ही आएगा, ही के साथ विल लगा लेंगे, विल के बाद बी लगा लेंगे, ही विल बी। लिख रहा होगा तो लिखना होता है राइटिंग, राइट। राइट में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा राइटिंग। अब क्या लिख रहा होगा? किताब, तो ए बुक और ये फुल स्टॉप। ही विल बी राइटिंग अ बुक, ही विल बी राइटिंग अ बुक। कैसे? मैंने पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद रहा होगा तो इसके लिए विल भी लगा लिया, फिर लिखना का होता है राइट, राइट में आईएनजी जोड़ दिए तो राइटिंग बन गया, फिर किताब का ई बुक। ओके,
कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में अपने लिखिए, आप लोगों के परेशानी पे भी काम किया जाएगा। ठीक, आगे है कि वे इधर नहीं देख रहे होंगे, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव का। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ठीक, लेकिन अब उसके बाद इसमें एक रूल आ जाता है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्या है, V1 आएगा, फिर ing आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वाले में भी हमसे क्या होती है, गलतियां हो जाती हैं अक्सर। ठीक, कैसे, सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे ना। वे है, वे की स्पेलिंग दे हो गई, फिर विल लगा लेंगे, अब नॉट आया। ठीक, अब बी लगा दें, यहाँ पे बी, उसके बाद नॉट नहीं देयर, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहीं पे हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट लगाना है, उसके बाद बी लगाना है। क्या लगाना है, नॉट फिर बी लगाना है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट पर बी। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब से इसको हटा दिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, आप लोग यही गलती ना कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब है तो यही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो दे विल नॉट बी, उसके बाद क्या है, लुक, आईएनजी जोड़ देंगे तो लुकिंग। अब कहाँ, हियर, इधर के लिए हियर। ठीक, दे विल नॉट बी लुकिंग हियर, दे विल नॉट बी लुकिंग हियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कहता है राम बात नहीं कर रहा होगा, तो राम को सब्जेक्ट के रूप में विल लगा लेंगे, फिर नॉट लगा लेंगे सेम पर्सन में। ठीक, राम विल नॉट बी, अब बात नहीं कर रहा होगा तो टॉक मिस होता है, बात करना, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा टॉकिंग। राम विल नॉट बी टॉकिंग, राम विल नॉट बी टॉकिंग। ओके, इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का रूल वर्क करता है। ठीक, और नेगेटिव का भी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इंट्रोगेटिव को देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय दोस्तों।